इंडिया टीवी ने जबरदस्त तैयारी की है और इस वक्त पूरे बिहार में हमारे संवाददाताओं की बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। पटना में जेडीयू दफ्तर से कुमार राजेश हमारे साथ है, तेजस्वी के घर से शोएब रजा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और नीतीश चंद्रा इस वक्त पटना में बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो पहले आप यही बता दें कि डबल इंजन की सरकार की तैयारी क्या है, क्योंकि अब तो आज नतीजे का दिन है। क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या होप है उनकी? देखिए, पटना के बीजेपी दफ्तर में हम हैं। हालांकि यहाँ कोई जश्न की तैयारी नहीं है, क्योंकि 2015 में शुरू में जिस तरह से रुझान आया उसके बाद यहाँ जश्न मनाया गया, बाद में तस्वीर पलट गई, तो उसके बाद से ये जोखिम कोई नहीं ले रहा है। तो फिलहाल तो अभी कोई बड़ी तैयारी नहीं है। हाँ, कुछ नेताओं को जीत का भरोसा इतना है कि 2 दिन पहले ही से वहाँ मिठाइयाँ बन रही है अनंत सिंह के घर पर, और दिलचस्प ये कि उनके जो सामने प्रतिद्वंदी हैं सूरजभान सिंह, उनके घर पर भी वैसी ही तैयारी है। अब ये आज पता चलेगा कि किसकी मिठाई जो है वो ऐसे ही रखी रह जाती है, किसी एक के साथ तो ये होना तय है। और जहां तक एनडीए नेताओं की बात है, पूरी तरह आश्वस्त है ये सब लोग कि जो जीत है वो तय है। और क्योंकि देखिए, सबसे जो बड़ा फार्मूला है बिहार चुनाव को समझने का, जो लंबे समय से दिख भी रहा है 2005 के बाद से, कि बिहार में 3 बड़ी राजनीतिक ताकतें हैं, लालू, नीतीश और बीजेपी। इनमें से 2 जब भी कोई एक साथ रहता है तो नतीजा उसके पक्ष में आता है। और पिछले चुनाव में 2020 में आपको तेजस्वी यदि बहुत करीब दिखे थे तो उसकी वजह चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा थे। इससे पहले आप 2015 में चले जाएं तो नीतीश लालू एक साथ आ गए थे, इस वजह से ऐसा हुआ। और उसके पहले 2010 का नतीजा सबको मालूम है कि क्या हुआ था। तो बिहार चुनाव मोटे तौर पर जो दिखता आ रहा है वही है, लेकिन जातीय समीकरण के लिहाज से देखें, आपने बड़ा क्लियर कर दिया कि चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इवन मिठाई का ऑर्डर देने में भी। तो जेडीयू ने भी मिठाई का ऑर्डर नहीं दिया, टीवी देख के ऑर्डर दिया जाएगा। और मैं आपसे ये कह सकता हूं, मैंने आज हमने रजत जी से लिबर्टी ली है कि आज हमारे साथ थोड़ा ज्यादा वक्त दें व्यूअर्स के लिए, आप सबके लिए टीवी पर, और हमारे मन की जितने सवाल है उनका जवाब भी दे सकें। सर, नीतीश कुमार की बात आपने बताई, तेजस्वी यादव क्या इस चुनाव में अपनी वजह से, जंगल राज के टैग की वजह से, राहुल गांधी की वजह से, जहां जा सकते थे, जिस स्तर पर कैंपेन कर सकते थे, वैसा नहीं कर पाए? जो चुनाव लग रहा था उनके इर्द गिर्द, वो नीतीश पर चला गया। देखिए, 2 चीजें नोटिस करने की बात है। एक तो तेजस्वी ने ये सारा चुनाव अपनी सिर पर ले लिया, अपने आप को प्रोजेक्ट किया और कहा ये मेरा चुनाव है। बिल्कुल उन्होंने साफ साफ कह दिया, भाई मुझे वोट दीजिए। बिल्कुल, कोई महागठबंधन, कोई कांग्रेस, कोई इसके लिए नहीं कहा। दूसरा, जितनी मेहनत कर सकते तो उन्होंने की है। अब एक दिन में अगर आप 18 रैली करेंगे तो एक जगह 5 मिनट ही बोल पाएंगे, उससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये लिमिटेशन उनकी थी। और उनको कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं दिखाई दिया पूरे चुनाव में। उनको कोई साथ में 4 लोग और हों जो उनके साथ कैंपेन के अंदर उनको ताकत दे, हिम्मत दे, वो नहीं दिखा। तीसरी बात, उन्होंने इस बार लालू यादव को पूरे कैंपेन से दूर रखने की कोशिश की। जो लालू यादव उनकी सबसे बड़ी ताकत थे, जिन लालू यादव ने उनको यहाँ तक पहुँचाया, उनको उन्होंने चुनाव से गायब कर दिया। शायद उन्हें भी ये लग रहा है कि लालू यादव के इस चुनाव में होने का उनको नुकसान होता है। ये एक बड़ा फैक्टर मैंने नोटिस किया। और तेजस्वी ने जो कैंपेन था उसके इश्यूज भी गड़बड़ाए। शुरुआती दौर में वो अच्छी बात कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, बेरोजगारी की बात कर रहे थे, नौजवान की बात कर रहे थे। फिर राहुल गांधी ने आके उनका बिल्कुल गणित गड़बड़ा दिया। वो भी अब वोट चोरी के रास्ते पर चले गए, वोट यात्रा निकालने लगे। बाद में फिर वो अपने रास्ते पर आए। तो कुल मिला के जो कैंपेन था वो ऑर्गेनाइज्ड दिखाई नहीं दिया। तेजस्वी का कैंपेन एकदम स्कैटर्ड था। तेजस्वी का जो महागठबंधन है वो स्कैटर्ड था। और कोई भी चुनाव आज के ज़माने में जब तक ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो तब तक आप नहीं जीत सकते। आप ठीक है, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े दावे कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पर लाइक्स ले सकते हैं, वीडियो बना के भेज सकते हैं। आप छोटी छोटी गलतियां, अपना एक सड़क पर नाचते हुए वीडियो उन्होंने रिलीज किया। अब इन चीज़ों को कोई फायदा नहीं था। कोई समझाएगा कि आप सड़क पर नाचेंगे तो नौजवान खुश हो जाएगा, ऐसे नौजवान खुश नहीं होता। और बिहार का नौजवान, मैं मानता हूँ, बहुत समझदार है, अब तक बहुत डिप्राइव्ड है। दुनिया में उसको जहाँ जहाँ अवसर मिले, बिहार के लोगों ने दुनिया बदल के दिखाई है, लेकिन बिहार में उसको इतने अवसर नहीं मिले। अब उनको एक उम्मीद बंधी है कि उनको अवसर मिलेंगे। और मेरा अपना विचार ये है कि लोगों को लगता है कि ये अवसर कम से कम तेजस्वी यादव नौजवान को नहीं दे सकते, ये नौजवान जानते हैं। एक सवाल मेरा भी है और ये महिला वोटर्स को लेकर है रजत जी, कि वादे तो तेजस्वी यादव ने भी किए, माई बहन योजना को लेकर भी उन्होंने वादा किया, लेकिन क्यों एक ऐसा माहौल दिखाई दिया कि ये नीतीश कुमार और जेडीयू की तरफ, उनकी योजनाओं की तरफ आकर्षण वोटर्स में ज्यादा था? नीतीश कुमार का एक महिलाओं से पुराना रिलेशन रहा है। देखिए, नशाबंदी जैसा फैसला लेना, शराब पर पाबंदी लगाना बहुत बड़ा फैसला होता है किसी भी सरकार के लिए। राजस्व का
नुकसान होता है, उसको चलाना मुश्किल हो जाता है। इसको लेकर के तरह तरह के सवाल उठे, नीतीश कुमार इल्ज़ाम लगे, लेकिन इसने महिलाओं को उनके साथ खड़ा किया। महिलाओं को लगा कि अब घर में ये होता है कि जब जो शराब पी के आता है और महिला को पीटता है तो महिला उसको कहती है कि पुलिस बुला लूंगी। ये जो ताकत बिहार की महिला के हाथ में नीतीश कुमार ने दी है, इनको हम टीवी पर नहीं देखते, इनको हम सोशल मीडिया पर नहीं देखते, लेकिन घर से ये इंफॉर्मेशन मिलती है। ये नीतीश कुमार का विश्वास, और फिर उन्होंने ये जो स्कीम दी, 10,000 रुपए देंगे, आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, वापस नहीं लिया जाएगा, इसके ऊपर और लोन मिल जाएगा। कुल मिलाकर नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं का विश्वास जीता है और इसका लाभ जरूर होगा।